Okay, everyone. So today we are discussing block 25. It is a poem which is Another Day. तो poem का क्या नाम है? Another Day means दूसरा दिन by John कनलिफ. by John कनलिफ. जॉन कनलिफ के द्वारा लिखी गई है ये. एंड सेकेंड थिंग क्या है कि ये एक पोयम है. किस चीज के बारे में पोयम है? अबाउट योर रूटीन, कि एक बच्चा मॉर्निंग टू नाइट क्या क्या काम करता है, तो उसके रूटीन के बारे में है, उसकी एक्टिविटीज के बारे में पूरा चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Okay, block 25, another day. Boys shout, girls giggle, pencils write, spiggle, squiggle. ठीक है. सो क्या है यहाँ पे? स्कूल का जो क्लासरूम का सीन है वो दिखाया गया है. तो क्या बोला गया है? शाउट मतलब होता है चिल्लाना, कि बॉयज शाउट, लड़के जो हैं वो चिल्ला रहे हैं. गर्ल्स गिगल, गिगल मीन्स होता है जोर जोर से हंसना. पेंसिल्स राइट, स्पिगल स्क्विगल, और जो पेंसिल्स हैं वो क्या लिख रही हैं? स्क्विगल मतलब क्या होता है? बेबी लाइंस, मतलब कि बेबी लाइंस लिखने को बोलते हैं स्क्विगल स्क्विगल. सो बेबी लाइंस मीन्स क्या होता है? दिस वन, ये होती हैं बेबी लाइंस. तो इसको क्या कहेंगे? स्क्विगल स्क्विगल. ओके. नाउ नेक्स्ट. गेट इट रॉन्ग, क्रॉस इट आउट, बेल्स गॉन ऑल आउट. तो क्या है कि बच्चों ने कुछ गलत लिख दिया है और बच्चे अब उस चीज को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं. क्योंकि जो चीज हमारी गलत हो जाती है फिर उसे हम क्या कर देते हैं? क्रॉस आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं. बेल्स गॉन, और जब तभी क्या होता है? जो लंच टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, उसकी बेल रिंग होती है और सभी बच्चे क्या होते हैं? आउट, अपने क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं. ओके, नेक्स्ट. बॉल्स बाउंस, हैंड्स क्लैप, स्किपिंग रोप्स, स्लैप स्लैप. तो यहाँ पे क्या बताया है? अब लंच टाइम हुआ है तो बच्चे खेलने के लिए बाहर प्लेग्राउंड में गए हैं. तो क्या होता है? बॉल्स बाउंस, ये बॉल है, लड़के जो हैं वो बॉल के साथ खेल रहे हैं जैसे लास्ट वाली पिक्चर में दिख रहा है. हैंड्स क्लैप, हैंड्स क्लैप मतलब तो तालियां बजा रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं. स्किपिंग रोप्स, लड़कियां जो हैं वो रस्सी कूद रही हैं, स्किपिंग कर रही हैं. ओके. एंड स्किपिंग रोप्स, स्लैप स्लैप. हैंड स्टैंड बाय द वॉल, सारा विलियम्स बेस्ट ऑफ ऑल. हैंड स्टैंड वो गेम खेल रहे हैं, हाथ ऊपर खड़े करके करना, और इसमें कौन ज्यादा सबसे अच्छा है? सारा विलियम्स जो है इस गेम में सबसे ज्यादा अच्छी है. बॉयज फाइट, गर्ल्स फ्ली, टीचर्स गॉन एंड स्पिल्ड हिज टी. क्या है? लड़के लड़ रहे हैं और गर्ल्स क्या कर रही हैं? गर्ल्स क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं, टू रन अवे. लड़के लड़ रहे हैं मीन्स फाइट कर रहे हैं, और गर्ल्स जो हैं वो दौड़ रही हैं. टीचर्स गॉन एंड स्पिल्ड हिज टी, और जो टीचर है वो वहां से जा चुके हैं अपने क्लासरूम से और जाकर वो टी ले रहे हैं, मतलब चाय पी रहे हैं. क्लैटर बैंग बिग टीन विसल गॉन ऑल इन. इट मीन्स के तभी जो लंच टाइम है वो ओवर होता है और सभी बच्चे जो हैं जैसे ही वो सीटी की आवाज सुनते हैं सभी बच्चे इन हो जाते हैं. इन कहाँ हो जाते हैं? अपने क्लासरूम के अंदर इन हो जाते हैं, अपने क्लासरूम में चले जाते हैं. तो इनका लंच टाइम तक तो जो रूटीन था वो यहाँ पे हमने देखा. आफ्टर दैट ऑल क्वाइट, जब सभी अपने रूम में वापस आ जाते हैं तो ऑल क्वाइट, नो साउंड हियर वॉर्म्स अंडरग्राउंड. ऑल क्वाइट मतलब कि सभी बच्चे बिल्कुल शांत हैं, किसी तरीके की कोई आवाज नहीं आ रही, और इतनी ज्यादा शांति है कि जो कीड़ों की आवाज आती है ना दीवारों से, वॉर्म्स की आवाज आती है, उस आवाज को भी सुना जा सकता है क्लासरूम के अंदर, इतनी ज्यादा शांति है. चॉक स्क्वीक्स, क्लॉक क्रीप्स. तो जब है ना ब्लैक बोर्ड पर कोई चौक चलती है तो एक घिसटने की आवाज होती है ना, स्क्रैच करने की आवाज होती है, तो वो आवाज आ रही है. और क्लॉक जो घड़ी होती है, घड़ी की जो टिक टिक होती है, उस टिक टिक की भी आवाज आ रही है. हेड ऑन डेस्क, बॉय स्लीप. और एक बच्चा जो है यहाँ पर देखो, एक बच्चा जो है उसने अपना सर जो है वो डेस्क पर रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है? सो रहा है. Now next, home time glory be, mums got chips for tea. तभी सब क्या होता है? छुट्टी का समय हो जाता है, ऑफ हो जाता है, बेल रिंग हो जाती है, सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं क्योंकि अब कौन सा टाइम हो गया है? होम टाइम हो गया है. और सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत प्यारा होता है घर जाने का समय.
और जब बच्चे घर पहुंचते हैं तो उनकी मदर उनके लिए चाय और चिप्स लेकर आती हैं। वार्म फायर फुल बेली सिट डाउन वॉच टेली। सो में वार्म फायर मतलब कि आग जलाकर थोड़ा सा और रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो सारे बच्चे जो हैं उनके पास थोड़ी सी, घर जब से बच्चे पहुंचते हैं तो उनकी मदर उनके पास थोड़ी सी आग जलाकर रख देते हैं, थोड़ी तो गर्माहट फील हो उन्हें। फुल बेली, बेली मतलब कि पेट, उनका पेट बिल्कुल फुल हो जाता है, बिल्कुल पेट भरकर वो हम खाना खाकर आराम से बैठ जाते हैं। और बैठकर क्या में देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं। यहाँ पे जो टेली का मीनिंग है वो क्या है, टेलीविजन। तो बैठकर वो टेलीविजन देखते हैं। नाउ अब कौन सा टाइम आ गया, बेड टाइम, क्रीप अवे ड्रीम अंटिल अनदर डे। तो यहाँ पर बच्चे अपने बेड की तरफ जाते हैं सोने के लिए, और वो दूसरा दिन आने तक अपने सपने लेते हैं और अपने सपनों को इंजॉय करते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, अनदर डे, कि कैसे बच्चा एक दिन से दूसरे दिन में शिफ्ट होता है, उसका रूटीन डेली की डेली वही होता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट पेज नंबर 131, यहाँ पर आपको देखो एक एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पे वर्ड्स मीन्स पैराग्राफ्स दे रखे हैं 1 to 3 to 6 7 and 8 and 9 to 11 के यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो जो एक्टिविटी है वो कहाँ कहाँ हो रही है। ठीक है, सो 3 to 6 जो एक्टिविटी है, 1 to 2 में तो बॉयज एंड गर्ल्स के कैरेक्टर्स हैं और वो कहाँ पर सीन है, क्लासरूम का सीन है। 3 to 6 में सारा विलियम का कैरेक्टर दिया गया है और कुछ बॉयज और गर्ल्स का कैरेक्टर दिया है, और वो एक्टिविटी कहाँ हो रही है, प्लेग्राउंड में हो रही है। 7 और 8 पैसेज में वॉर्म्स के बारे में बात हुई है और कुछ एक लड़के के बारे में बात हुई है, और ये एक्टिविटी कहाँ की है, दोबारा से क्लासरूम की एक्टिविटी है। एंड एट लास्ट 9 to 11 जो पैराग्राफ है, 9 to 11 में मदर और चिल्ड्रन के बारे में बात हुई है, और वो कहाँ का सीन है, उनके घर का सीन है। So it's your poem, everyone.